हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के टक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज करंट अफेयर की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। व्याख्या सहित यहाँ पर आपके क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। देखिए, हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई है? 300वीं जयंती मनाई गई थी। तो ये कब मनाई गई? 1 जून, 29 मई, 31 मई या 30 मई? तो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई है, ये बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कब मनाई गई है? तो वो मनाई गई है 31 मई। आंसर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, व्याख्या देख लेते हैं। हर वर्ष 31 मई को अहिल्याबाई होलकर जयंती मनाई जाती है, जो भारत की महानतम महिला शासकों में से एक को श्रद्धांजलि देने का दिन है। वर्ष 2025 में यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी 300वीं जयंती है। कौन सी जयंती मनाई गई है अहिल्याबाई होलकर की? ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। 300वीं जयंती कब मनाई गई? 31 मई को। यह पूरे देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में गर्व और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यहाँ उनके न्यायप्रिय शासन और जन कल्याण कार्यों के लिए अत्यंत आदर के साथ स्मरण किया जाता है। अहिल्या अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में हुआ था। एक मराठी हिंदू परिवार में हुआ था। 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी बनी जब उनके ससुर मल्हारराव होलकर का निधन हो गया था। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में IPL इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। हाल ही में IPL 2025 जो हुआ है उसमें 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो वो है रोहित शर्मा। आंसर भी सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय प्रीमियर लीग IPL के सबसे सफल और चर्चित बल्लेबाजों में एक रोहित शर्मा ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। IPL 2025 एलिमिनेटर मैच के दौरान मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस GT के बीच न्यू चंडीगढ़ में हुए मुकाबले में उन्होंने 300वां छक्का जड़कर के यह मुकाम हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी किसी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3, 6.2%, 6.4% या 6.5%? रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो वो लगाया है 6.5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, वैश्विक रेटिंग और एनालिस्टिक एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 FY26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान जताया है। यह अनुमान घरेलू उपभोग में सुधार, महंगाई में कमी, अनुकूल मौद्रिक नीति के आधार पर लगाया गया है। किसी की नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट का एक सावधानीपूर्वक आशावादी परिदृश्य प्रस्तुत करती है, जिसमें कृषि उत्पादन, सरकारी नीतिगत समर्थन और औद्योगिक मजबूती को प्रमुख कारक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है? 15, 11, 17 या 10? जल्दी से कमेंट कीजिए। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो यहाँ पर आंसर कितना रहेगा? 15, 11, 17 या 10? राष्ट्रपति मुर्मू ने कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया? तो वो किया 15। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सों को वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों के द्वारा की गई सराहनीय सेवा को सम्मानित करने के लिए की थी। हाल ही में ओडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, नीरज चोपड़ा?
ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सारी क्लासेज निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, भारत की प्रतिष्ठित भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा अब आधिकारिक रूप से ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी दो शक्तिशाली नामों को एक मंच पर लाती है, एक विश्व स्तरीय एथलेटिक और एक वैश्विक लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांड जिनकी पहचान है प्रदर्शन, सटीकता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज। हाल ही में राजेश का निधन हुआ है। वे कौन थे? वैज्ञानिक, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, इतिहासकार। तो राजेश कौन थे? एक अभिनेता थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दिग्गज तमिल अभिनेता राजेश 29 मई को अचानक दिल का दौरा पड़ने से चेन्नई में निधन हो गया। 20 दिसंबर 1949 को तमिलनाडु के मन्नारगुडी में जन्मे राजेश ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया। उनकी पहली स्क्रीन डेब्यू के बालचंदर द्वारा निर्देशित फिल्म अवर ऊरू थोड़ार काथाई 1974 हुई थी। राजेश की पहली मुख्य भूमिका कनेप्पा रूवथले 1979 में थी, जिसे राज कन्नू ने बनाया था। लगभग 5 दशकों के करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। राजेश को उनकी बहुमुखी प्रतिभा और अंधा एजू नाटक सत्या थयानांगल, मध्यावधित थिलाई, विरुमांडी और महानदी जैसी फिल्मों में मजबूत चरित्र भूमिकाओं के लिए व्यापक रूप से सराहा गया। उनकी सबसे हालिया फिल्म मेरी क्रिसमस थी, जिसमें विजय सेतु और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा, कृष्णपाल गुर्जर, रामदास अठावले, प्रताप राव यादव। आयुष सुरक्षा पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो क्या है? प्रताप राव यादव के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव ने आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के आयुष भवन में आयोजित हुआ। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य झूठे विज्ञापनों से निपटना, आयुष दवा के हानिकारक प्रभाव पर नजर रखना है। यह जनता स्वास्थ्य पेशेवरों को भ्रामक प्रचार, असुरक्षित उत्पादों की रिपोर्ट करने की सक्षम बनाता है। पोर्टल राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, फार्माकोविजिलेंस केंद्रों और प्रमुख नियामक निकायों से डेटा एकत्रित करता है। इसका शुभारंभ 30 जुलाई 2024 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किया जा रहा है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को भ्रामक प्रचारों और प्रतिकूल दवाओं की प्रतिक्रिया के रिपोर्ट करने के लिए एक केंद्रीय प्रणाली बनाने का निर्देश दिया। न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा जून 2025 थी। आयुष मंत्रालय समय सीमा से पहले ही पोर्टल लॉन्च कर दिया। केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद ने पोर्टल के विकास के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान की है। यह मंच राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम के अनुरूप है। यह आयुष उत्पादों की सुसंगत और साक्ष्य आधारित निगरानी को बढ़ावा देता है। यह प्रणाली वास्तविक समय डेटा विश्लेषण, समन्वित नियामक कार्रवाई की अनुमति देती है। पोर्टल मामलों की ट्रैकिंग और प्रवर्तन के लिए केंद्रीय डैशबोर्ड प्रदान करता है। इससे शिकायतों के त्वरित समाधान और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। नागरिक सीधे ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं और की गई कार्रवाई की स्थिति देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? गुजरात, गोवा, नागालैंड, असम। तो हाल ही में कौन सा राज्य भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है यहाँ पर? तो वो कौन सा बना है यहाँ पर? तो गोवा को बनाया गया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गोवा के 39वें राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को ULLS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। इस उपलब्धि के साथ गोवा भारत का दूसरा राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित 95% साक्षरता मानक को पार कर लिया और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान साबित की है। मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है जिसने 18.2 की उल्लेखनीय साक्षरता दर हासिल की। तो पहला मिजोरम और दूसरा गोवा। हाल ही में ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। वे किस देश से संबंधित हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्राज़ील, डेनमार्क। तो ओपल सुजाता
किससे संबंधित हैं? मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था तो वो थाईलैंड, ऑप्शन बी ऐड हो जाएगा। अगर आपने हमारी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। हैदराबाद में आयोजित 75वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में थाईलैंड की उपा सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहना। ये थाईलैंड के लिए इस मंच पर बड़ी पहली जीत है। उपल को मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा ने ताज पहनाया। इस प्रतियोगिता में कुल 108 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 40 से अंतिम स्थान प्राप्त किया। उपल की जीत ने न सिर्फ थाईलैंड का गौरव बढ़ाया बल्कि एशिया में भी एक मिस वर्ल्ड विजेता का उदय हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 शुरू किया? उज्बेकिस्तान, इजराइल, ईरान, मंगोलिया। तो वो किया गया है मंगोलिया के साथ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय सेना का एक दल नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास के लिए 17वें संस्करण में भाग लेने के लिए आधिकारिक रूप से मंगोलिया के उलान वाटर रवाना हो चुका है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 31 मई से 13 जून 2025 तक आयोजित होगा। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच गहरे सैन्य सहयोग, रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच युद्ध कौशल और संचालनात्मक समन्वय को बेहतर बनाना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भारत।